नमस्कार, मैं दुर्गेश मौर्य और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 के इस सीरीज में जो है रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण में हम लोग जो है प्रश्नावली 6.2 में सवाल नंबर जो है 5वां हम लोग हल करते हैं। सवाल नंबर 5 में दिया गया कि आकृति 6.32 में यदि AB समांतर CD, AB क्या है? समांतर है CD के, तथा कोण APQ बराबर 50 अंश। कोण APQ बराबर कितना है? 50 अंश है। और उसके बाद जो है कोण PRD 127 अंश है। तो हमें x तथा y का मान ज्ञात करना है। हमें कोण x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग देखते हैं आकृति 6.32 में AB और CD, ये AB और दूसरी CD, ये दोनों रेखाएं दी गई हैं जो कि क्या दिया गया है? एक दूसरे के समांतर हैं, तथा कोण APQ ये 50 अंश का दिया गया है। और इसके बाद ये y है, इसके बाद ये 127 अंश है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें x तथा y के क्या ज्ञात करना? मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो जो चीजें दी गई हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले दिया गया AB समांतर CD, ये दिया है। AB समांतर CD दिया गया है, तथा कोण APQ बराबर 50 अंश, ये भी दिया है, तथा कोण PRD बराबर 127 अंश, ये भी दे दिया गया है। अब हम लोग जो है कोण AB बराबर जो है AB समांतर CD दिया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो है AB समांतर CD है, इसलिए जो हो जाएगा ये कोण x बराबर क्या हो जाएगा? 50 अंश। x बराबर हो जाएगा ये कितना? 50 डिग्री। x बराबर 50 अंश। ये क्यों हो जाएगा? ये एकांतर कोण के कारण होगा। एकांतर कोण, क्योंकि हम जानते हैं कि AB जो है वो CD के समांतर है। तो एकांतर जो कोण अगर किसी जो है समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा? x बराबर 50 अंश हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया? हमारा 50 अंश आ गया, अर्थात x का मान निकल गया। इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं? तथा हम लोग कह सकते हैं कोण APR बराबर कोण PRD, कोण PRD ये बराबर हो जाएंगे। क्यों? एकांतर कोण के कारण। एकांतर कोण के कारण ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। और हम लोग कोण APR अर्थात कौन सा कोण? AP और R। APR को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस y, 50 डिग्री प्लस y बराबर। और जो है PRD, ये जो PRD है वो दिया गया हमको, कितना दिया गया? 127 अंश दे दिया गया है। अर्थात जो ये y बराबर हो जाएगा 50 का पक्षांतर कर देंगे तो 127 माइनस 50, अर्थात क्या हो जाएगा? y बराबर 7 में से 0 गया 7, और जो है 12 में से 5 गया 7, तो ये 77 डिग्री अर्थात 77 अंश हो जाएगा। अर्थात हमको x तथा y का मान पता चल गया। x बराबर 50 अंश और y बराबर 77 अंश हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 6 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 6 में दिया गया कि आकृति 6.33 में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तन किरण पथ BC पर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD। हमें सिद्ध करना है कि AB समांतर क्या है? CD के है। तो हम लोग फिगर देखते हैं। जो है PQ, ये P और Q है, और ये R तथा S है। जो PQ और RS हैं ये दोनों दर्पण हैं, अर्थात ये दोनों मिरर हैं। तो इसमें जो है ये मिरर जो है इसमें
एक किरण ए बी जो है, ए बी अगर किरण पी मतलब जो मिरर पी क्यू पर जो है डाली जाती है, अर्थात दर्पण पर जो है पी क्यू पर बी से टकराती है, बिंदु बी से टकराने के बाद जो है इसके बाद ये जो है क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होने के बाद बिंदु सी से टकराती है और जो है बिंदु डी तक ये किरण चली जाती है। तो हम इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रचना करेंगे। तो इसमें जो रचना होगी हम लिखेंगे रचना में कि हम क्या करेंगे कि जो है पी क्यू लंब या ईबी लंब, रचना में क्या लिखेंगे हम, ईबी लंब, ईबी लंब किससे खींचेंगे, ईबी लंब पी क्यू तथा ईबी लंब पी क्यू तथा जो है ईबी लंब पी क्यू तथा जो है एफ सी लंब आर एस खींचा। अर्थात रचना क्या करेंगे, रचना में ईबी लंब पी क्यू तथा एफ सी लंब आर एस खींचेंगे। इसके बाद अब ये लंब खींचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये दोनों जो हैं ईबी लंब पी क्यू तथा जो है एफ सी लंब आर एस हमने खींच लिया। इसके बाद जो है हमें पता है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, आपतन कोण जो होता है बराबर परावर्तन कोण होता है। क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। किसी भी अगर जो है किसी भी मिरर पर अगर कोई रेज पड़ती है, कोई भी जो किरण पड़ती है, तो उसमें क्या होता है, आपतन कोण बराबर जो होता है वो परावर्तन कोण की हो जाता है। तो अगर जो है आपतन कोण बराबर परावर्तन के कोण की हो गया, तब हम लोग जो है आकृति से कह सकते हैं। और हमने जो है इसमें मतलब जो कोण बन रहे हैं अर्थात ए बी और ई, और इसके बाद ई बी सी और जो है बी सी एफ और एफ सी डी, इनको हमने क्रमशः कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 मान लिया है। तो अब हमें पता है कि जो है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के है, तो तब हम यहां से कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 के, कोण 1 बराबर किसके, कोण 2 के। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तथा दूसरे वाले में कोण 3 बराबर किसके, कोण 4 के। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 के तथा कोण 3 बराबर कोण 4 के, ये इन दोनों समीकरणों को हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 मान लेते हैं। इसके बाद जो है समीकरण 1 तथा 2 मानने के बाद हम जानते हैं कि तथा जो ये दिया गया है कि ए बी पी क्यू जो है, पी क्यू वो समांतर है किसके, पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू समांतर आर एस है। ये क्या है, दिया है, पी क्यू समांतर आर एस क्या है, दिया है। तथा ईबी लंब पी क्यू तथा एफ सी लंब आर एस, ये क्या है, कहां से है, रचना से, ये रचना से है। तो अगर पी क्यू समांतर आर एस है और ईबी समांतर जो है ईबी लंब पी क्यू तथा एफ सी लंब आर एस है, हम जानते हैं कि अगर किसी समांतर रेखा पर अगर दो लंब खींचे जाएं, किसी समांतर रेखा पर दो लंब अगर खींचे जाएं, तो वो जो लंब होते हैं वो भी क्या होते हैं, समांतर होते हैं। अर्थात क्या है कि जो किसी समांतर रेखा पर लंब जो होते हैं वो परस्पर समांतर होते हैं। तो जो है तब क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि किसी भी समांतर रेखा पर जो लंब होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, समांतर होते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा ईबी, तब ईबी जो समांतर हो जाएगा, ईबी समांतर हो जाएगा एफ सी के, ईबी समांतर किसके हो जाएगा, एफ सी के, क्योंकि जो है
समांतर रेखा पर खींचे गए लंब परस्पर समांतर होते हैं। समांतर रेखा पर खींचे गए लंब जो होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो ईबी समांतर किसके हो जाएगा, एफसी के। ईबी समांतर एफसी के हो जाएगा। तथा अब जब ईबी समांतर एफसी के हो गया तब जो कोण दो बराबर हो जाएगा, कोण किसके हो जाएगा, 3 के। कोण दो बराबर कोण 3 के हो जाएगा। ये कारण क्या हो जाएगा, कोण दो बराबर कोण 3 के इसलिए हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण के कारण ये कोण, एकांतर के कोण के कारण जो है ये दोनों कोण आपस में परस्पर बराबर हो। क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं और उनके द्वारा जो बनाया गया, अगर उसको तिरछी रेखा का एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो उनके द्वारा बनाया गया एकांतर कोण जो होता है वो बराबर होता है, हमको प्रमेय से पता है। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब हम लोग कहेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से कोण 1 बराबर ये हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 के बराबर कोण 3 के और बराबर कोण 4 के। क्योंकि हम जानते हैं, हम देख रहे हैं समीकरण 1, 2 में एक जो है दूसरे के बराबर है और तीसरा चौथे के बराबर है। अगर दो जो है तीसरे के बराबर हो जाए, समीकरण नंबर 3 से हो गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 के। तो इस तरीके से जो है कोण 1 जो है वो प्लस कोण 2, इस तरीके से क्या है कि हमने अभी प्रूफ किया कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 के। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसके आगे हम लोग कह सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 मतलब 1 और 2 का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, कोण 3 तथा 4 के। क्योंकि ये जो है आपस में सभी कोण बराबर हैं, आपस में क्या है, सभी कोण बराबर हैं। अर्थात जो है हम अगर किन्हीं दो को एक साथ जोड़ेंगे तो वो अन्य दूसरे कोण से क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या हो जाएंगे, अन्य दूसरे कोण से क्या होंगे, बराबर। यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं कि समीकरण जो है, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम ये भी कह सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू कोण 3 प्लस कोण 4। अब हम लोग देख रहे हैं कि कोण 1 और 2 अर्थात कोण 1 और कोण 2 को हम लोग क्या कह सकते हैं, इन दोनों के योग को हम लोग कोण कह सकते हैं ABC। क्या कह सकते हैं, कोण ABC। और इसके बाद जो है बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4 को क्या कह सकते हैं, कोण BCD। क्या कह देंगे हम, कोण BCD। इस तरीके से जो है कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCD हो जाएगा। कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCD हो जाएगा। अब जब कोण ABC तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक रेखा हो और उससे जो है जो एक तिरछी रेखा, हम जानते हैं कि जो है अगर कोई दो रेखाएं अर्थात ये AB तथा CD है, उसे एक तिरछी रेखा BC प्रतिच्छेद कर रही है, तो उनके तथा उनके एकांतर कोण क्या हो, बराबर हो, तथा उनके एकांतर कोण क्या हो, बराबर हो, तो जो रेखा होती है वो क्या होती है, समांतर होती है। रेखा क्या होती है, वो समांतर होती है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि जो है एकांतर कोण बराबर है, अतः
AB समांतर CD। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई जो है दो रेखाओं को एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करती है और एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो जो हो जाएगी, जो दोनों रेखाएं हो जाएंगी वो एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी।